क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन वो होता है जैसे कि माँ का बेटे के साथ, भाई का बहन के साथ, चाचा का भतीजे के साथ, उसे हम रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन में एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। उसका रिलेशन जो है 1 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है, 1 का 5 के साथ भी हो सकता है। वैसे ही करके ये हमारी पूरी एक एलिमेंट के पेयर बन जाएंगे। इसको लिखने का टाइप होता है क्रॉस प्रोडक्ट। रिलेशन की कंडीशन जो होती है वो सुपर सेट होती है, सॉरी सबसेट होती है या इक्वल होती है ए क्रॉस बी के, कार्टेशियन फॉर्म के। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिलेशन की। टाइप ऑफ रिलेशन में पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन वो होता है जो कि ये सारे एलिमेंट के पेयर में से एक भी एलिमेंट का पेयर दिए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई ना करता हो, उसे हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। और सेकंड नंबर देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जो कि ये सारे एलिमेंट के पेयर हैं, ये सारे के सारे रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो, उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और ये 4 पॉइंट ये रिलेशन क्या है ये हम देखते हैं। ये सबसे मेन है इस एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए, तो इसको मैं डीपली आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। तो इसको हम समझने से पहले हम पहले एक वो बना लेते हैं सेट 1 2। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए इंटू बी। 1 का रिलेशन 1 के साथ होएगा, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, ऐसे करके। अब हम देखते हैं आगे। हमें पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जैसे कि सेम चीजें इसमें हमें बोला गया है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर का मतलब कि ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है इसके अंदर वो एलिमेंट का पेयर होना चाहिए। जैसे कि रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं हम। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ क्योंकि इसी पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 बेस है। देखते हैं हम जैसे कि ए यानी कि 1 और 1 ये बिलोंग्स टू आर है, फिर 2 बिलोंग्स टू आर है इस रिलेशन के, तो ये हो जाएगा इट इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है हमें? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और 2, 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे इसको आप प्लेट कर लो ए बी और बी ए, ऐसा हो गया ना, ये वही चीज है सिमेट्रिक। जैसे कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर है और 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सो वो रिलेशन होता है सिमेट्रिक। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोला गया है? थर्ड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें क्या बोला है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी इस रिलेशन के अंदर लाई करना चाहिए इसका एलिमेंट का पेयर, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और फिर ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे कि आप देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, फिर 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर है। तो उसके बाद देखते हैं ए बी, यहाँ लिख लेते हैं ए बी, फिर ये बी और सी। तो जैसे ए बी बी सी ये हो गया हमारा। तो ए और सी यानी कि 1 और 1 ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि ये भी हमारा बिलोंग्स टू आर है इस रिलेशन के अंदर, तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी इट इज ट्रांजिटिव। और चौथा जो होता है वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो जो रिलेशन, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ हमें डिफरेंट टाइप के रिलेशन गिवन होंगे, उसे हमें चेक करके बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं
हमें इसमें रिलेशन में क्या बोला गया है, एक सेट गिवन है ये 1 से 14 तक का, उसको हमें डिफाइन करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। उसका रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x, y इधर नेगेटिव का है, इक्वल के पार जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 3x हो गया। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पेयर क्या बनेंगे, रिलेशन के पेयर बनेंगे, जैसे हमने y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 1 रख लिया हमने, तो y इज इक्वल टू 3, x1 y3, x2 y6, x3 y9, ऐसे करके हमारे एलिमेंट की पेयर बनते जाएंगे। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में होता था, कंडीशन क्या थी हमारी, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और 2 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी रिलेशन से, इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। बट ना तो यहाँ पे 1 1 है ना 2 2 है, तो ये नॉट बिलोंग टू आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, 1 2 x1 y2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 2 और सॉरी यहाँ पे हमें 1 3 दिया है ना, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर है, और तो 3 और 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज जैसे आप मान लो हमारी कंडीशन क्या दे रखी है रिलेशन की, y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जो आ रही है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो हम पुट करके देख लेते हैं x की वैल्यू कितनी, 3 और इंटू में 3, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 9 आनी चाहिए, बट यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां तक आपको एकदम क्लियरली समझ आया होगा। सी पॉइंट में देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, जैसे हमारे पास 1,3 बिलोंग्स टू आर है और 2,6 बिलोंग्स टू आर है, तो यानी कि ए बी बी सी, तो ए और सी, ए कितना है 1 और सी कितना है 6, ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, बिकॉज क्यों, जैसे y इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू कितनी 1, y इज इक्वल टू 3 1, y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 आनी चाहिए, बट यहाँ पे 6 आ रही है, तो नॉट बिलोंग टू आर होगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब हम पॉइंट नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में हमें एक नेचुरल नंबर का सेट गिवन है और रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x जो है लेस देन 4 होना चाहिए, यानी कि जो x की वैल्यू होती है होगी हमारी, वो 4 से कम होनी चाहिए, यानी 1 2 3 1 2 3 इन तीनों के बीच में ही लाई करनी चाहिए। इक्वल का साइन भी नहीं है जो हम 4 ले सकते हैं, लेस देन का ही है, तो 1 2 3 तीन वैल्यू x की वैल्यू हम ले सकते हैं। हमें नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 ऐसे करके नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी होते हैं। हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, इसका रिलेशन बना लेते हैं। पहले रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 में x 1 रखेंगे तो y 6 आ जाएगा, x 2 रखेंगे y 7 आ जाएगा, x 3 रखेंगे तो y 8 आ जाएगा। बहुत इजी है, जैसा मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स हमने 3 रखा प्लस 5, y इज इक्वल टू 8, ऐसे आ गया। ठीक है,
अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन थी, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और 2 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट ये दोनों में से कोई सा बिलोंग्स टू आर नहीं है, रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बी देखेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता था, जैसे हमारे पास 1 6 है, इस रिलेशन के अंदर 1 6 बिलोंग्स टू आर है, तो 6 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट 6 बिलोंग्स टू आर नहीं है, बिकॉज हमें जो है x की वैल्यू 4 से छोटी रखनी है और x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो ये नॉट बिलोंग टू आर होगा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब सी पार्ट देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, जैसे मान लो 1 और 6 एलिमेंट के पेयर हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, उसके बाद 2 7 भी ये बिलोंग्स टू आर है, तो ए बी सी, ए और सी 1 और 7 ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 के अकॉर्डिंग जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 6 आनी चाहिए, बट यहाँ पे 7 आ रही है, तो ये नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, हमें एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 का, इसका रिलेशन जो दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब कि वाई अपॉन एक्स डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, वो पॉइंट में ही आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी रिलेशन के पेयर क्या बन जाएंगे, हमारे रिलेशन के जो पेयर बनेंगे हमारे 1 1 2 2 ऐसे करके 6 तक बन जाएंगे, उसके बाद 1 2 फिर 1 3 ये भी करके 6 तक बन जाएंगे, उसके बाद 2 4 ये बन जाएगा, फिर 2 6 ये भी बन जाएगा, फिर 3 6 ये भी बन जाएगा, उसके बाद कोई सा पेयर नहीं बनेगा हमारा, इतने पेयर बन गए। तो अब इसी से देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 ये भी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। बी देखते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा 1 2 ये बिलोंग्स टू आर है, तो 2 1 ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें y अपॉन एक्स डिविजिबल चाहिए। अगर हम 2 अपॉन जैसे मान लो y अपॉन एक्स ये हमें पूरा डिविजिबल चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू है हमारी 1 और x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ रहा है, ये पूरा डिविजिबल नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग टू आर होगा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब पॉइंट नंबर सी देखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में होता था जैसे कि 2 4 है, ये हमारा बिलोंग्स टू आर, एंड 3 6 ये भी बिलोंग्स टू आर है यहाँ पे, तो ए ये हो जाएगा बी, फिर बी और सी, तो ए और सी, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और सी की वैल्यू है 6, ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि है बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव।
पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, हमें एक सेट दे रखा है इंटीजर का और रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स में से वाई को माइनस करेंगे तो इंटीजर आना चाहिए, तो वो सिचुएशन इस रिलेशन के अंदर लाई करेगी। तो हम देखते हैं हमारे रिलेशन के पेयर क्या क्या बन जाएंगे। रिलेशन के पेयर 0,0, 1,1, फिर -1, -1, फिर 2,2, फिर -2, -2। ये सारे ऐसे करके हमारे इंटीजर बनते जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो वैल्यू इंटीजर होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और 2,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि दोनों है, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ये भी एक इंटीजर है, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, वो भी एक इंटीजर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, वो एक इंटीजर है। फिर 2,1 ये भी बिलोंग्स टू आर है, बिकॉज 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, वो भी एक इंटीजर है। तो सो इट इज सिमेट्रिक। पॉइंट नंबर सी देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, जैसे कि 2,4 ये भी बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 2 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, जो कि इंटीजर है। फिर 4,2 ये भी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये भी एक इंटीजर है। तो ए बी सी, ए और सी दोनों 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ये भी एक इंटीजर है, यानी कि ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, सो इट इज ट्रांजिटिव। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, रिलेशन इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय दिस। इसमें मैंने पॉइंट 2 छोड़ दिए बिकॉज वो सेम एज इट इज क्वेश्चन थे, तो हम इसको समझते हैं। 3 पॉइंट आपने समझ लिए, बाकी सारे एक जैसे ही हैं। तो इसमें हमें बोला गया है पॉइंट नंबर 1 में कि x एंड y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि जो x और y है एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, उसकी हमें कंडीशन बतानी, रिलेशन बताना है। तो ए, इसके रिलेशन ऑफ पेयर कैसे बनेंगे, तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले ह्यूमन का सेट लैट कर लो। ए कितने भी कर सकते हो, मैं x y z ये कर लेता हूं। तो इसका रिलेशन के पेयर हमारे कैसे बनेंगे, इसको बनाने का सिंपल तरीका है, जैसे हमने एक्स वाई जेड किया ना, तो इसकी सेम से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, एक्स वाई जेड, ये हो गया। सेम से ही क्रॉस प्रोडक्ट करनी है एक्स वाई जेड, एक्स का एक्स के साथ यानी एक्स एक्स, फिर एक्स का वाई के साथ एक्स वाई, फिर एक्स का जेड के साथ, फिर वाई का एक्स के साथ, फिर वाई का वाई के साथ, फिर वाई का जेड के साथ, फिर जेड का एक्स के साथ, फिर जेड का वाई के साथ, फिर जेड का जेड के साथ। ये हो गया मेरे रिलेशन के पेयर। अब हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव पॉइंट नंबर 1, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, उसकी कंडीशन क्या होती थी, एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर और वाई वाई बिलोंग्स टू आर, सेम सेम। तो ये दोनों चीज हमारी बिलोंग्स टू आर है, एक्स एक्स भी है और वाई वाई भी है इसके रिलेशन के पेयर में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्री की कंडीशन होती थी, जैसे हमें गिवन है एक्स वाई, ये बिलोंग्स टू आर है, सो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए।
y बिलोंग्स टू आर, सॉरी y बिलोंग्स टू x, ये भी ये वाली कंडीशन बिलोंग्स टू आर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज सिमेट्रिक। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती थी जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड ये भी बिलोंग्स टू आर है, सो ए बी सी, ए और सी यानी कि एक्स और जेड ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। एक्स और जेड ये भी हमारा बिलोंग्स टू आर है, सो हम लिख देंगे सो इट इज ट्रांजिटिव। अब पॉइंट नंबर सी देखते हैं। इसके रिलेशन में हमसे बोला गया है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे ह्यूमन बीइंग का सेट ए एक्स वाई जेड। अब हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, एक्स ये नॉट बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि एक्स जो है वाई से बड़ा है ना। एक्स खुद से लंबा थोड़ी है 7 सेंटीमीटर। जैसे एक लड़का है राहुल और एक लड़का है रोहन, तो राहुल अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता ना, वैसे ही एक्स अपने आप से ही बड़ा नहीं हो सकता। और वाई ये भी नॉट बिलोंग टू आर होगा, सेम कंडीशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बी देखेंगे सिमेट्रिक होता है एक्स वाई, ये बिलोंग्स टू आर है क्योंकि एक्स जो है वाई से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, बट वाई और एक्स ये नॉट बिलोंग टू आर होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी कंडीशन आ रही है इसके अकॉर्डिंग इसमें वाई बड़ा हुआ है और एक्स छोटा है, तो ये नॉट बिलोंग टू आर है, ये हमारे रिलेशन के पेयर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब पॉइंट नंबर सी देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में कंडीशन होती थी एक्स वाई ये बिलोंग्स टू आर है क्योंकि एक्स जो है वाई से बड़ा है 7 सेंटीमीटर और वाई जेड ये भी बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि हमने 3 लेट कर लिए ना एक्स वाई जेड, तो वाई और जेड की कंडीशन नहीं दी है तो हमने लेट कर लिए कि जो वाई है वो बड़ा है जेड से 7 सेंटीमीटर, तो ये भी वाई जेड भी बिलोंग टू आर होगा। तो ए इसको लेट कर लेते हैं, ये बी ये सी, सॉरी ये बी ये सी, ए और सी एक्स और जेड ये नॉट बिलोंग टू आर होगा बिकॉज जैसे कि आप देख लो हमने एक्स और वाई की कंडीशन तो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर बड़ा है एक्स, और वाई जेड की हमने खुद से लेट कर ली कि वाई जो है बड़ा है एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर। सो एक्स और जेड के बीच में 14 सेंटीमीटर का गैप आएगा ना, तो ये नॉट बिलोंग टू आर होगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। पॉइंट नंबर डी का रिलेशन देखें तो एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि ओवरऑल देखें हम तो वाई जो है एक्स की बीवी होनी चाहिए, यानी कि एक्स जो होना चाहिए हमारा हस्बैंड और वाई जो है वाइफ होनी चाहिए क्योंकि वाई जो है एक्स की वाइफ है। तो हम इसमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो एक्स नॉट बिलोंग टू आर होगा क्योंकि कोई खुद का हस्बैंड मतलब वाइफ थोड़ी हो सकता है, एक्स खुद कोई हस्बैंड नहीं हो सकता। वाई ये भी नॉट बिलोंग टू आर होगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
बी देखेंगे सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है, एक्स वाई, ये तो ठीक है, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स हस्बैंड हो जाएगा, वाई वाइफ हो जाएगी। बट वाई और एक्स ये नॉट बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन में दिया हुआ है कि वाई वाइफ है और एक्स हस्बैंड है, तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन आ रही है वो वाई हस्बैंड है और एक्स वाइफ है, तो ये नॉट बिलोंग टू रिलेशन है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब सी देखेंगे ट्रांजिटिव, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, फिर वाई जेड ये भी बिलोंग्स टू आर है। हमने लेट कर लिया ना, जैसे वुमेन का सेट हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई जेड, ये तीन, यानी एक्स वाई की वो है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका रिलेशन एक्स वाई, एक्स हस्बैंड है वाई वाइफ है, और ये हमने खुद से लेट कर लिया वाई जेड, इसमें वाई हस्बैंड हो जाएगा और जेड क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। तो ए बी और बी सी, ए और सी, एक्स और जेड, ये जैसे एक्स वाई का है और वाई जेड का है, इसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो एक्स जेड का रिलेशन ये अलग हो जाएगा ना। सो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव।